हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। मैं वंदना स्वागत करती हूँ अपने फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में। फ्रेंड, आज का वीडियो उन बिगिनर बहनों के लिए है जो अभी सिलाई सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं, और उन लोगों के लिए है जिनकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। फ्रेंड, मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए। अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जैसा भी है मतलब मशीन जैसा भी है वो अच्छे से चलनी चाहिए। उसके टाँके वगैरह अच्छे से दे रही हो और कहीं धागा उसका कसा और ढीला ना हो, इसको पहले चेक कर लेना चाहिए, फिर सिलाई करनी चाहिए। दूसरी बात, कैंची की धार भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कपड़े पर कटिंग अच्छे से करेंगे तभी सिलाई में फिनिशिंग ला पाएंगे। फ्रेंड, तीसरी बात है कि जो निशान हम लगाते हैं कपड़े पर वो हमें चाक से लगाना चाहिए, ना कि पेंसिल और पेन से लगाना चाहिए। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो मार्कर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में मिलते हैं चॉक, 20-25 रुपये की एक डिब्बी मिलती है, उसमें 12 कलर होते हैं। वही चाक का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे अच्छी निशान भी लगती है और इजीली मिट भी जाता है। तो हमें चाक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे कपड़े में फिनिशिंग आए। अगर हम पेन से निशान को लगाते हैं तो मिटता नहीं है और धुलने के बाद फैल भी जाता है, इसलिए हमें पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, जब हम कपड़े पर सिलाई लगाएं तो हमें सिलाई को सीधी लगानी चाहिए, ना कि तिरछी आड़ी लगानी चाहिए। सीधी सिलाई लगाने से सिलाई में फिनिशिंग आती है। और फ्रेंड, बखिया बहुत ना छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए, मीडियम में रखना चाहिए। अगर बहुत छोटी कर देंगे तो कभी मतलब हमें उधेड़ना पड़ा, खोलना पड़ा तो हम उसे खोल नहीं पाएंगे। अगर खुलेगा भी तो फट जाएगा कपड़ा, इसलिए हमें बहुत छोटी बखिया नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड, ध्यान रखें कि हम जब कपड़ा सिल रहे हैं तो कपड़े के मैचिंग का ही धागा लें, क्योंकि अगर हम मैचिंग का धागा लेते हैं, अगर हम कुछ मतलब गलती हमसे हो भी जाती है तो उसमें छिप जाता है। अगर डिस्कलर धागा लेते हैं तो दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए हमें मैचिंग का धागा लेना चाहिए। फ्रेंड, अगर हम सिलाई को लगा रहे हैं, शुरुआत में उस पर टाँका लगा देना चाहिए और जो धागा निकला रहता है उसे कर देना चाहिए। फिर जहाँ पे हम सिलाई का ख़त्म कर रहे हैं सिलाई को, वहाँ भी हमें टाँके लगा लेना चाहिए और हमें धागे को जो धागा लटका रहता है उसे कट कर देना चाहिए। टाँके लगाने से फ्रेंड सिलाई खुलने का चांस नहीं रहता है और हमारी सिलाई में फिनिशिंग बना रहता है। फ्रेंड, ध्यान रखें, अगर हम सिलने से पहले मशीन में तेल डाल रहे हैं तो तेल डालने के बाद अच्छे से हमें किसी कपड़े से पोंछ देना चाहिए और थोड़ी देर हमें कतरन पर ऐसे ही चला लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें कपड़े को सिलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, तेल कपड़े में लग जाता है और देखने में बहुत गंदा लगता है, जिससे सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है और कस्टमर के कपड़े में दाग भी लग जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड, अगर कॉटन का कपड़ा है तो उस पर आयरन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा सिकुड़ता बड़ी जल्दी है, इसलिए पहले उस पर आयरन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें कटिंग करना चाहिए, जिससे हमें सिलाई में फिनिशिंग आए। अगर आयरन हुआ रहता है तो सिलाई में फिनिशिंग आती है। फ्रेंड, अगर हमारे इन बातों को फॉलो करोगे तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी और आप कस्टमर को खुश कर पाओगे। फ्रेंड, कस्टमर को फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही चाहिए होती है। अगर हमारे इन बातों को आप फॉलो करोगे तो आपके कपड़ों में फिनिशिंग आएगी और आप फिटिंग के साथ कपड़ों को बना कर देंगे
तो कस्टमर को भी पसंद आएगा। देखो फ्रेंड, अगर कोई बिगिनर है, मतलब शुरुआत करने जा रहा है सिलाई की, तो उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता पहले से। जैसे जैसे वो रोज़ डेली सिलने लगता है, उसे हर चीज़ मालूम पड़ने लगता है अपने आप, और सिलाई में फिनिशिंग भी आने लगती है। जब हम बराबर कपड़े को सिलते हैं तो अपने आप से हमें हर चीज़ मालूम पड़ने लगती है बिना किसी के बताए बगैर, और हमारे कपड़े में फिनिशिंग अपने आप आने लगती है। फ्रेंड, जिस काम को हम रेगुलर करने लगते हैं उस काम की हमें जानकारी अपने आप हो जाती है अच्छे से, किसी के बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, रेगुलर काम कीजिए, फिनिशिंग अपने आप आने लगेगी। फ्रेंड, यहाँ पे मैं रोटी रखने का रुमाल बना रही थी, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी में रोटी रखने के लिए बना रही थी, ये भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड, क्या होता है ना, जब हम थाली में ऐसे ही रोटी को सेक कर रखते हैं तो भाप से नीचे की और ऊपर की रोटी हमारी गल जाती है, इसलिए हम इसको बनाए हैं। अब इसे थाली में रख के इसके ऊपर हम रोटी रखेंगे, फिर ढकेंगे तो हमारी रोटी अच्छे से मुलायम बनी रहेगी और गलेगी नहीं। फ्रेंड, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और मेरा ये रोटी रुमाल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड देखो, ये मेरी नीचे की रोटी गल गई है, इसी को मैं दिखा रही थी। अब इसे मैं रख के दिखाती हूँ किस तरह से रखना है। इस तरह से हमें रख देना है एक पीस को, उसके ऊपर हमें रोटी रखना है, फिर से हमें दूसरे पीस को इस तरह से रख देना है, फिर उसके ऊपर हम थाली से ढक देंगे और हमारी मुलायम रोटी बनी रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।